साल 2025 में भारत में जानलेवा गर्मी पड़ सकती है। पिछला साल यानी 2024 की गर्मी ने भारत के 123 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन इस साल हालात और खराब हो सकते हैं। दुनिया भर में बढ़ते तापमान के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर तापमान को कम करने की कोशिश नहीं हुई तो आने वाले दिन बेहद खतरनाक हो सकते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैसों का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने की आशंका है, जिससे भविष्य में तापमान और अधिक बढ़ सकता है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी शर्मा। देश में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ नजर आ रहा है। कई राज्यों में कभी भीषण गर्मी, कभी कड़ाके की ठंड और कभी बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है। साल दर साल गर्मी के दिन और बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ हर साल बढ़ता जा रहा है तापमान। गर्म हवा के थपेड़े ज्यादा लंबे समय तक चल रहे हैं और ये भारत जैसे देशों को और अधिक प्रभावित कर रहा है। 2024 में धरती को गर्म करने वाली 3 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का कहना है कि ये गैसें वायुमंडल में बहुत लंबे समय तक बनी रहती हैं। इसलिए दुनिया को आने वाले कई सालों तक बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ेगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पिछले 123 सालों में 2024 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। ये वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक काल से लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इससे पहले 2023 सबसे गर्म साल था, जहां तापमान 1.45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 2025 दुनिया के 3 सबसे गर्म सालों में से एक हो सकता है। इसका अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाकों में इतिहास की दूसरी सबसे गर्म जनवरी इस साल यानी 2025 की रही। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.77 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस साल जनवरी में देश के किसी भी हिस्से में सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड नहीं किया गया है। पिछले 1 सदी में तापमान की प्रवृत्ति में काफी वृद्धि देखी गई है, जो प्रति 100 वर्षों में 0.68 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ा है। अब तक के 5 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं। 2009 0.40 डिग्री सेल्सियस, 2010 0.39 डिग्री सेल्सियस, 2016 0.54 डिग्री सेल्सियस, 2017 0.38 डिग्री सेल्सियस, 2024 0.65 डिग्री सेल्सियस। भारत में पिछले साल यानी 2024 में सबसे खराब मौसम वाले यानी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन वाले दिनों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। वर्ष के पहले 9 महीनों में 93% दिन खराब मौसम जैसे लू, शीतलहर, चक्रवात, भारी बारिश, बाढ़, बिजली और भूस्खलन देखने को मिले। इसके चलते देश भर में 3,238 लोगों की मौत हुई, जबकि 2,35,862 परिवारों को जान माल का भी नुकसान सहना पड़ा। इतना ही नहीं, देश भर में 32 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। अनुमान है कि 2027 तक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मतलब है कि दुनिया जल्द ही पेरिस समझौते में तय सीमा को पार कर सकती है। बता दें, पेरिस समझौता एक अहम पर्यावरणीय समझौता है, जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए 2015 में दुनिया भर के देशों ने अपनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, ताकि तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। आगे चलकर इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का भी लक्ष्य रखा गया था, लेकिन लगता है कि पेरिस समझौता कागजों में ही रह जाएगा।
पिछले 10 सालों में जब सबसे गर्म 10 साल दर्ज किए गए तो 2024 ने 2023 को पीछे छोड़ते हुए सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड बनाया। ये पहला साल था जब तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया है, जो पेरिस समझौते में तय की गई महत्वपूर्ण सीमा है। अब आपको बतलाते हैं कि अगर वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ता है तो इसके गंभीर परिणाम सामने क्या आ सकते हैं। लगातार लू का प्रकोप रहेगा, जिससे जनजीवन प्रभावित होगा। अत्यधिक गर्मी के कारण जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तापमान बढ़ने से झिंगूर समेत ऐसे कीड़ों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है जो फसलों के अलावा दूसरी हरियाली को भी नष्ट कर सकते हैं। हीट वेव के कारण कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, जिससे इंसानों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। त्वचा के जलने का और कैंसर होने का खतरा और बढ़ सकता है। मौसम की मार सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ेगी, लेकिन मामला केवल किसानों का नहीं है। खेतों में खड़ी फसलें भूमि का तापमान बढ़ने के कारण जल जाएंगी। जाहिर है, फसलों का नुकसान होगा तो पैदावार में गिरावट होगी और इससे खाद्य संकट पैदा हो सकता है। भारत में तापमान की लगातार हो रही वृद्धि के कारण गेहूं उत्पादक किसानों के बीच चिंता बढ़ गई है। गेहूं की फसल के लिए ठंड जरूरी होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से तापमान ज्यादा होने से गेहूं की फसल समय से पहले पक जाती है, जिससे गेहूं का दाना कमजोर भी होता है और इसका उत्पादन भी घट रहा है। गेहूं को गर्म मौसम की आवश्यकता तब होती है जब ये अपनी पूर्ण वृद्धि की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन अगर फरवरी महीने में तापमान में वृद्धि होती है तो ये फसल के विकास को प्रभावित करता है। फरवरी अभी शुरू हुई है और सूरज के तेवर देखने लायक है। हम बार बार कहते हैं कि सीएफसी गैसों का उत्सर्जन कम करना है, जंगलों की कटाई रोकनी है, तापमान को बढ़ाने वाले कारणों को कम करना है, लेकिन ये सब केवल कागजों और नारों तक सीमित है। कहा जाता है कि प्रकृति को बचाना है, लेकिन हमारे समय का सच तो यही है कि प्रकृति अपने को शायद बचा लेगी, हमें तो अपनी चिंता करने की जरूरत है। जरूरी बात में फिर होगी बात।